अंकित, जो इंडिया का एजुकेशन मॉडल है वो मतलब कि जो बच्चे हैं उनके करियर अपॉर्चुनिटी के लिए बढ़िया है या नहीं? बढ़िया तो है, बट उसमें कुछ चेंजेस होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से एक ही एजुकेशन मॉडल चलता आ रहा है इंडिया में। हम्म। अगर आप देखोगे कि इंडिया की एजुकेशन अगर हम रिलेट करें, हम कहते हैं कि बहुत पुरानी सदियों पुरानी इंडिया की एजुकेशन ऐसी रही है कि बाहर के लोगों को हमारे वेदों से पढ़ के नॉलेज मिली है। बिल्कुल। फिर हमारे बच्चे क्यों बाहर जा रहे हैं यार? हाँ। सबसे पहला पॉइंट ये है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया का आज का जो एजुकेशन मॉडल है, स्कूलिंग से लेके कॉलेज तक मिडिल और लोअर क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो मैं आपसे बिल्कुल पूरी तरह से सहमत करता हूँ कि अगर आप अफोर्डेबल की बात कर रहे हो तो वो जितने प्राइस में आज के टाइम में देखो, अगर आप स्कूलिंग देखो, अगर आप किसी बच्चे के अगर नॉर्मल से भी में भी देखो, अगर नॉर्मल में भी देखोगे ना स्कूलिंग में, तो उसकी अगर आप प्राइस देखोगे लाख से 1.5 लाख रुपया इजीली बिल्कुल चला बिल्कुल, जाता है। मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। प्राइवेट स्कूल की है इतनी। हाँ, तो और उस क्वालिटी की एजुकेशन भी नहीं मिल रही है। बिल्कुल, कॉस्ट का इक्वल क्वालिटी नहीं है। हाँ, क्वालिटी नहीं है, प्लस एक करियर पाथ भी नहीं है। बिल्कुल सही अब तो बात है। मोनोपोली चली हुई है, अपना पूरा राज चला हुआ है कि जितनी मर्जी फीस मांग लो और पेरेंट्स को देनी पड़ेगी, और पेरेंट्स उस पर उंगली भी नहीं उठा सकते। कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि उसमें ये है कि बच्चे इसके को साथ साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हाँ। अगर आपने जो शॉप ऑथराइज कर दी कि आपने हमारी बुक्स हाँ, यहाँ से लेनी है, आपने हमारी ड्रेस यहाँ से लेनी है, तो वो वहीं से आनी चाहिए, वो और कहीं से मिलेंगी नहीं। मिलेंगे ही नहीं। उसमें उनका अलग वो है, जो बुक शॉपकीपर वाले हैं, बुक शॉप कि के ड्रेस का 25,000 का अलग हो सेट गया। है जी, 30,000 का सेट है बुक। एजुकेशन शुड नॉट बी अ कॉस्ट बैरियर। हाँ, तो ये तो कभी कॉस्ट बैरियर तो होनी नहीं होनी चाहिए। नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ, मैं ना इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो एजुकेशन है ना आज के टाइम में प्रोफेशन बन चुका है, सर्विस नहीं है। हाँ, पहले होती थी, ये सेवा होती थी बिल्कुल कि बिल्कुल जितना ज्यादा ज्ञान आप बांटोगे उतना ज्यादा भला होता है। तो बिल्कुल आज बिल्कुल। के टाइम में आप जितना ज्यादा ज्ञान बांटोगे उतना ज्यादा प्रोफेशन बढ़ रहा है। हाँ उस बिल्कुल, उस पैसे के नजर मामले में। पैसे के मामले में, उस नजरिए से देखा जाए बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। और एक चीज और भी देखता हूँ कि अगर आप देखा जाए ना, बाहर कई बच्चे, हमें यहाँ पे बोला जाता है कि ना बच्चे बहुत बाहर जा रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या बाहर के बिल्कुल। स्कूलिंग में पढ़ते हैं। हाँ और हमारी स्कूलिंग और बाहर की स्कूलिंग में बहुत डिफरेंट है। हाँ हाँ, अगर आप वहां पे देखो, वहां पे प्रैक्टिकल काफी ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप देखोगे सिर्फ किताबों के सहारों में या किताबों के जरिए ही पढ़ाया जा रहा है, और आपको देखा जाता है कि हाँ आपके नंबर कितने आ रहे हैं, मार्क्स बिल्कुल कितने आ रहे हैं। वहां पे बिल्कुल। ये मैटर नहीं करता। अगर फॉरेन की यूनिवर्सिटी या स्कूल्स में देखोगे, वहां पे मार्क्स मैटर नहीं करते। वहां पे देखा जाता है कि आप रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल में कितना आप नॉलेज गेन कर रहे हो। यार इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक थ्री इडियट मूवी आई थी। हम्म। थ्री इडियट में आमिर खान ने जो अपना रोल दिखाने की कोशिश करी थी ना, वो कहीं ना कहीं यही दिखाने की यही कोशिश दिखाना है। करी थी कि मैं इंजीनियर हूँ, बट मैं प्रैक्टिकल इंजीनियर हूँ। हाँ। बाय बुक्स आप मुझसे नॉलेज पूछोगे, मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैं वर्ड आपको टू। वो आंसर नहीं दे पाऊंगा। हाँ। बट अगर आप मुझसे प्रैक्टिकल करवाओगे उस चीज में, शायद तक मैं आपसे बेटर रहूंगा। हाँ। और वो उस मूवी में एंड में दिखाया गया था, वो बच्चों को सिखा रहे होते हैं। हाँ तो वो कहीं ना कहीं कितना अच्छा था। हाँ, तो यही हाँ। यही मॉडल इंडिया में लाने की जरूरत है। हाँ। हाँ। और कि इसी मॉडल के लिए शायद बच्चे बाहर जा रहे हैं बिल्कुल कि वहां बिल्कुल। पे ये फैसिलिटीज मिल रही हैं, वहां पे ये सब चल रहा है, तो इसीलिए वो बाहर जा रहे हैं। अरे यार, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। हमारे अगर यहाँ कोई भी नामी का नामी बंदा है, अगर उसको कोई सर्जरी करवानी है, कुछ करवाना है, वो बाहर जाता है। हाँ। यूएस जाता है, अदर कंट्रीज में जाता है। और वहां के जो डॉक्टर हैं वो रेफरेंस देते हैं इंडिया के एजुकेशन मॉडल का, हम्म। कि मैंने अगर ये सर्जरी सीखी है, अगर ये सर्जरी कहीं से इनोवेट हुई थी, हम्म। तो वो इंडिया के वेदास से हुई थी। बिल्कुल। वेदों में लिखी हुई थी। हम्म। मैथमेटिक्स इंडिया के वहां लिखा हुआ था। हम्म। ठीक है, सर्जरी वहां लिखी हुई थी, मेडिकल मेडिकल सारा वहां था, साइंस सारा वहां था। हम्म। फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है? हम वो फैसिलिटीज यहाँ क्यों नहीं दे पा रहे हैं हमारे बच्चों को तो ये अफोर्डेबल प्राइस में? यही यही तो है कि हम हमारे पास अगर अगर हमारी पुराने हिस्ट्री में जाओगे, अगर हम्म, हमारी हिस्ट्री में जाओगे, वहां पे देखोगे ना हमारे पास इतनी अच्छी नॉलेज है। बिल्कुल। हमारे वेद्स में इतना अच्छा ज्ञान लिखा। अगर आप साइंस भी देखो, आपकी बिल्कुल बात सही है, पर आज के टाइम में देखा जाए वो नहीं मिल रहा है। वो दे ही नहीं पा फैसिलिटीज, रहे हैं, हाँ वो फैसिलिटी बुक्स में दे ही नहीं पा जो हमारे एक्चुअल है, जो साइंस जो हमें पढ़ाई जाती है, मैथ पढ़ाई जाती है, या जो हमारी रहे यार। संस्कृति है। हर एक पर्टिकुलर स्ट्रीम, हाँ। मैथमेटिक्स ले लो, साइंस ले लो, आप इंजीनियरिंग ले लो, आर्ट ले कुछ लो। भी ले लो, आर्ट ले लो, उस सब की जो शुरुआत है हमारे इंडिया में हुई हुई है, हुई और हुई इस है। चीज में हमें प्राउड है। हाँ। वो अभी नहीं, बहुत 100 साल पहले हुई हुई है। हजारों साल पहले हो रखी है, और हाँ, उनका इतना बेहतरीन बताया गया है ना कि मतलब और कैसे कैसे वही चीज हम बाहर पढ़ने के एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। अदर कंट्रीज में हाँ। पढ़ने के। वो लिखी तो हमारे यहीं से हुई हाँ। है, हाँ। हाँ। बट वो पढ़ाई बाहर जा रही है, बाहर जा यहाँ रहे नहीं हैं, पढ़ाई जा रही। यहाँ नहीं पढ़ाई जा रही। प्रॉब्लम ये है बिल्कुल सही। सबसे बड़ी। क्योंकि मेरे को लगता है ना आजकल एजुकेशन जो सिस्टम है वो पैसे की तरफ ज्यादा मोल्ड हो बिल्कुल चुका है। बिल्कुल और बिल्कुल। स्टडी की या रियल नॉलेज की। वैल्यू के अगेंस्ट हम्म। वो मनी के तो चला गया है, कि वो रियल वैल्यू जो होनी चाहिए ना, हाँ। वो नहीं मिल पा रही वो है। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ कि एजुकेशन नॉट बी अ कॉस्ट बैरियर। हाँ, तो ये तो कभी कॉस्ट बैरियर तो होनी नहीं होनी चाहिए। नहीं चाहिए। हम जनसंख्या में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल यूएस से हमसे जनसंख्या में कम है। बिल्कुल बट यंग जनरेशन भी कम होगी। बिल्कुल। और हमारी यंग जनरेशन ज्यादा है, पर फिर भी
अगर आप सक्सेसफुल की रेशो देखो यूएस का ज्यादा होगा, बिल्कुल स्टडी के मार्जिन में देखो, और या आप अदर फील्ड में भी ये देखो, वही बात आ गई ना आपने जो शुरुआत में बोली, क्वालिटी स्टडी, क्वालिटी कि स्टडी। वहाँ क्वालिटी स्टडी के इक्वल्स उनको प्लेसमेंट मिलती है, और उनको वैल्यू मिलती है उस चीज बिल्कुल की। बिल्कुल, और यही सोचो कि अगर यूएस वाला मॉडल यहाँ पे आ जाए और हमारी जनसंख्या उतनी उस चीज को अडेप्ट कर ले, तो हम कहाँ तो होते? बिल्कुल नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल लेवल होते होना हम, चाहिए। हम आई बोलते हैं थिंक। ना इंडिया जगत गुरु है, हाँ इंडिया है जगत गुरु, बट हाँ अपने आप पे यूज नहीं कर पा रहा है हाँ वो बाहर के लोग इस चीज को उठा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ का स्टडी मॉड्यूल उठाते हैं और हाँ, वहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, बट यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे चलता बिल्कुल। है पैसे का धंधा। अब मैंने देखा कुछ एक यूनिवर्सिटी जो यूज कर रही है इस मॉडल को, और मतलब दे रही है, बट वो बहुत नामी गिरामी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बोला था कि बहुत नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज है जो इस मॉडल को यूज कर रही है। और यार 100% में से सिर्फ 2% बच्चा ही अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा हाँ पाता है इंडिया की, जहाँ बिल्कुल, से अच्छी, बाकी 98% का क्या और होगा? फैक्ट की बात यह है कि वो जो 100 में से 2% जा रहा है, वो जॉब फिर बाहर करने जा रहा है। बिल्कुल, जॉब तो बाहर आउट ऑफ इंडिया ही जा रहा हाँ, मतलब वो फिर भी यूज है, इंडिया इंडिया के में लिए नहीं यूज है। नहीं हो रहा उसका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो ये आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि अब तो मॉडल चेंज होना चाहिए, हाँ, इस ये बात से तो मैं बहुत सहमत हूँ। बिल्कुल। अगर आप देखा जाए कंपैरेटिवली यूएस में जो या बाहर की कोई भी कोई भी कंट्री ले फॉरेन लो, कंट्री है, वहां पे एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है। इंडिया में पॉसिबल नहीं है ये चीज। अभी हम अभी तक नहीं है, कुछ हद तक गवर्नमेंट इस पे हाँ ट्राई कर रही है, ऐसा नहीं है, आयुष्मान भारत और ये हाँ सब पॉलिसीज लाई जा रही हाँ हैं, हाँ, बट बेटर हो सकता है कि बेटर हो पेरेंट्स सकता निश्चिंत हो जाएं कि है। बच्चे का जो करियर है, स्टडी है और हाँ जो हेल्थ है वो सिक्योर है। हाँ, इस चीज पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, बाकी बच्चा अपने स्किल्स पे खुद ध्यान देगा इसके बाद। नो डाउट। मैं ये कहता हूँ इंडिया की जनसंख्या बहुत बड़ी है, गवर्नमेंट शायद इतना वो कवर भी ना कर पाए, बिल्कुल, हम ये नहीं कहते, बट एक तरह से ना कैपिंग जरूर होनी चाहिए। फीस स्ट्रक्चर पे होनी फीस चाहिए। स्ट्रक्चर पे कैपिंग बिल्कुल जरूर होनी चाहिए कि हाँ, अगर आपका स्कूल के बोर्ड के एग्जाम इतना अच्छा स्कोर ला के दे रहे हैं, 70 to 80% आपके बच्चे पास हो रहे हैं अच्छे स्कोर से, देन आप इतनी फीस लो। आप स्कूल में जो एजुकेशन दे रहे हो ना, हम्म, उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस स्ट्रक्चर की कैपिंग होनी चाहिए कि हम ये एजुकेशन दे रहे हैं, हमारा हाँ, ये मॉडल है, हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चे को, बिल्कुल हम ये पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस स्ट्रक्चर की कैपिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के बच्चे 1.5-2 लाख रुपए ले रहे हो और उसका कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। वैल्यू ही नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इस पे ये तो ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, इस बात से तो मैं बहुत सहमत हूँ यार। बिल्कुल। और आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अगर देखा जाए, कुछ एक गवर्नमेंट स्कूल जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने खोला था, तो वो भी एक अच्छा स्कूल अच्छा है, मॉडल था वो, अच्छा बहुत मॉडल है। अच्छा मॉडल था भाई हाँ, वो। बट वो कम है, वो और हो सकते हैं, बढ़ सकते अरे हैं। अदर अदर स्टेट्स भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, हाँ हालांकि वो भी बाहर से मॉडल लाया हुआ है। हाँ। मैं तो समझता हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, इंडिया के पेरेंट्स की और यूथ की, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे लगता है कि इंडिया का जो यूथ है, अगर आप मेरे अपने पे भी इंप्लीमेंट करो, आप 20 या 22 की एज में आके चिंतित होते हो अब मैं क्या करूं अब मैं कॉलेज के क्या करूं, बाद। 22-23 के बाद मैं क्या करूं? पर हम ये स्कूल की एज में या जब कॉलेज की एज में थे, हमें तब वहां पे क्यों नहीं सिखाया अरे जाता? यार वही तो प्रॉब्लम है ना कि वहाँ हाँ रियल लाइफ, जो रियल लाइफ में आपके साथ होना है हाँ, वो वहाँ पे बताया ही नहीं जाता नहीं वहां, हमारे स्ट्रक्चर में। वो यही तो है ना कि बाहर के मॉडल में इतना सक्सेसफुल रेशो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन ही नहीं क्रिएट हो रही बच्चे के मन में कि मैं कर क्या रहा हूँ और हम्म, मेरे को करना क्या चाहिए। बिल्कुल। वो क्या हुआ, वो किताबों के अंदर ही उलझा हुआ है, वो यार वो मार्क्स के पीछे, वो मार्क्स के पीछे कि भाग रहा मुझे है। अपनी क्लास में टॉप करना है, हाँ मुझे अपने स्कूल में टॉप करना है, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करना बिल्कुल। है। अब वो जो बुक्स की नॉलेज है हाँ वो रियल लाइफ में यूज के लिए है ही नहीं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो, मैं कहता हूँ रियल लाइफ में 10 या 20% या 30% तक काम आएगी, बट वो एक इन्वायरमेंट होता है ना क्रिएट होने वाला, जो 20-22 की एज में होता है, वो अगर स्कूल की यार एज वो में हो ऐसे जाए। नहीं बोला जाता कि बैक बेंचर्स कई बार क्रैक कर जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो स्किल्स मैटर करते हैं, वो हाँ, रियल लाइफ की नॉलेज मैटर करती है जो आपको स्कूल में नहीं मिलती नहीं है। मिलती है। और जो आपके फ्रंट बेंचर्स होते हैं, जो हाँ 90% वाले होते हैं, जो मेरिट वाले होते हाँ, हैं, वो रेगुलर जॉब पे रेगुलर चीजों पे रह जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्डिनरी क्योंकि चीजों पे रह जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं एक ये माइंडसेट देखा जाए, बैक बेंचर्स होते हैं, वो स्टडी पे ना ध्यान देके बाकी एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं। स्किल्स पे, स्किल्स पे। रियल वैल्यू है किस चीज हाँ की, ये यूज कहाँ आएगी, हाँ, उस चीज बिल्कुल पे ध्यान दिया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो रियल वैल्यू है या रियल स्टडी है ना, वो उसी से ही पता चलेगा। ये कॉलेज और जो स्कूल्स में यही चीज सिखानी चाहिए। हम्म ऐसा नहीं है कि आप बुक्स का टेक्सचर चेंज करो, हम्म, सिखाओ भाई, वो भी मैटर करता है, बट आप रियल लाइफ में जो उनके साथ आगे होने वाला है, कैसे वो हाँ अपने करियर ऑप्ट करेंगे, वो भी बताओ उन्हें ना, कि बिल्कुल। फाइनेंस कैसे मैनेज करने हैं, फाइनेंस को देखना कैसे है, कैसे है पैसा बनाना कैसे है, मतलब, पैसे को यूज कैसे करना है, संभालना कैसे है, वैल्यू क्या है उसकी। मुझे लगता है कि ना स्कूल्स में ना कुछ वो करवानी चाहिए, एक्टिविटीज करवानी चाहिए, जैसे बाहर के कल्चर में होता है ना कि एक्टिविटी करवा दी कि आप सोशल लाइफ, मतलब आप हो सोशल लाइफ में जाओ, रियल रियल लाइफ में जाओ, कुछ रियल लाइफ में जाओ। कुछ प्रैक्टिकल्स करवाओ उनसे, ताकि उनको पता चले कि हम किस चीज किस स्किल में अच्छे हैं। जैसे आप डांस करवाते हो, वो क्या फंक्शन रखते हो, तो बच्चे को पता चलता है हाँ मैं डांस में अच्छा हूँ, एक्टिंग में अच्छा हूँ। उसी तरह आप मतलब एक्टिविटीज करवाओ जिससे पता चले कि वो सोशल में अच्छा है, बिजनेस में अच्छा है, या वो किसी और चीज में अच्छा है, किस आर्ट में अच्छा है, तभी उसको पता चलेगा, तभी उसको एक पाथ मिलेगा।
मुझे तो लगता ये है तो जाके बच्चा 24-25 में जाके समझता है। मुझे लगता है कि जैसे चाइना नहीं है, चाइना अपने वहां पे क्या आप देखो कि हर कोई मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। हाँ इंडिया में भी यही होना चाहिए कि आप बिजनेस के बारे में ज्यादा बताओ बिल्कुल कि आप फंडिंग कैसे लेके आओगे, आप बिल्कुल बिजनेस कैसे क्रिएट करोगे। बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ अगर 1000 बच्चा वो पढ़ रहा है उसमें से 1000 का 1000 नहीं सीख लेगा, या 1000 उस चीज के लिए नहीं बना, पर 500 तो बना होगा, 700 तो बना होगा। अरे यार 50 भी बनेगा तो वो हाँ, आप बाकी बचे हुए 950 के लिए रोजगार पैदा करेगा। अगर रोजगार भी, 50 बच्चे भी बिल्कुल। स्टार्टअप बनाना सीख जाएंगे ना, हाँ, कि स्टार्टअप ऐसे बनाना है, हाँ, फंडिंग ऐसे फंडिंग लानी ऐसे, है, इसको चलाना ऐसे है, हाँ, इसको रन ऐसे करना है, बिल्कुल। वो बाकी 950 के लिए 50 बच्चे रोजगार पैदा करेंगे अच्छा रोज खासा। और रोजगार भी करेंगे, और एक्टिविटीज जितनी ज्यादा होगी ना उतनी ज्यादा क्रिएटिव माइंड्स आइडियाज निकलेंगे, बिल्कुल, क्रिएटिविटी उतनी ज्यादा होगी, क्रिएटिविटी। और इनोवेशन उतनी आई ज्यादा थिंक होगी। हम लगता है हम चाइना को भी उसमें बीट कर सकते हैं और हम यूएस को भी बीट कर सकते हैं। क्रिएटिविटी और इनोवेशन सिखाई नहीं जा सकती, हाँ, बट आप बता सकते हो कि आप ऐसे करके डेवलप कर सकते हो उस आई चीज थिंक को। इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी है जिसको बोलते हैं जुगाड़। हाँ, ये अगर तो देखा इंडियंस में तो जुगाड़ का बहुत ज्यादा बड़ा टैलेंट है। मार्केटिंग लेवल देखो इंडिया की सबसे तेज, बिल्कुल बहुत एक अलग लेवल पे ही चल रही है बिल्कुल अगर बिल्कुल मार्केटिंग में देखा बिल्कुल जाए बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमें अब जितनी ज्यादा जनसंख्या में है उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हम यार क्रिएट। देखो, दिमाग तो है सबके पास, बस हाँ, नींव नहीं है, और नींव नेम क्या नहीं, है? एजुकेशन है। एजुकेशन है, वो सही नहीं है। बिल्कुल। जब तक आपकी कोर वैल्यू सही नहीं होगी, कोर ठीक नहीं होगा, आप हाँ, ऊपर कैसे बिल्डिंग खड़ी कर लोगे? नींव की जरूरत है ना आपको सबसे हाँ, पहले। तो बच्चा जब जा रहा है एजुकेशन हम्म, लेने जा रहा है, तो उसको रियल लाइफ की प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलनी, जो वो पैसे पे कर रहा है वो मिलनी बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही। आप मैं भी, आप शायद पता नहीं आप सब इस चीज से एग्री करोगे या नहीं, मेरे को ना एक चाइना का बहुत अच्छा एग्जांपल आता है। चाइना इंडिया के मुकाबले काफी आगे है, और चाइना की करेंसी इंडिया से बहुत मतलब ऊपर है, मतलब 20 रुपए हो गए, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। बट फिर भी चाइना हमारे लिए हमसे सस्ती चीजें कैसे बना सकता है। डेवलपमेंट, वही तो डेवलप रियल आप ये डेवलपमेंट है देख रहे ना। हो कि वो किस तरह की क्रिएटिविटी या डेवलपमेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री में, कि हमें हमारी से जो छोटी कंट्री में जिनका एक्सपोर्ट कर रहे जनसंख्या हैं ज्यादा है, उनको। पॉपुलेशन ज्यादा है, उनको हम सर्व करेंगे और उनसे हम प्रॉफिट कमाएंगे। बिल्कुल एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो। हाँ, तो मतलब यही तो माइंडसेट चाहिए ना यार। यही, यही तो टीन एज में, यही तो यूथ को माइंडसेट चाहिए बिल्कुल, कि बिल्कुल। कुछ यूनिक करें, हाँ, कुछ यूनिक फोड़ें। वो यूनिक तब मिलेगा कि अगर आपका एजुकेशन मॉडल ऐसा होगा। जब आप 13-14 की साल से ये सोचने लग जाओगे ना, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, और मेरे अच्छा मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी, अच्छा फंडिंग ऐसे होती है यार, ये चीज अब ऐसे मुझे होती है। लगता है यार बच्चे डिप्रेशन में जाना भी बंद कर देंगे। हाँ, ये डिप्रेशन वाला जो सिनेरियो ना, ये लास्ट 1 डेकेड बिल्कुल। से आना शुरू हुआ है कि हाँ, सुसाइड हो रहे हैं हाँ, बच्चे, हाँ, डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर रहे हाँ, हैं। ये इसीलिए है। वो डिप्रेशन इस चीज का नहीं है कि मैं नंबर नहीं ला पा रहा हूँ, वो हाँ, डिप्रेशन इस चीज का है कि मेरे माँ बाप ने 5 से 10 लाख रुपए फीस भरी है और मेरा हाँ, नहीं कुछ कुछ बन पा रहा है। बिल्कुल मैं सही है। करूंगा क्या इसके बाद जाके? क्योंकि वो जो टेंशन है, या जो वो चिंता है बच्चे के मन में कॉलेज के बाद आ रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करूंगा क्या। स्कूल और कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिप्रेशन में लाता है उसको। बिल्कुल सही बात है। और उसके अगेंस्ट अगर उसको वैल्यू मिलेगी ना, हाँ, और उसे दिख रहा होगा कि अगर मेरे माँ बाप ने कुछ हाँ, पैसा लगाया और इसके बाद मैं उनको कुछ कमा के दे पाऊंगा, इस वैल्यू को कहीं यूज कर पाऊंगा, तो वो डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे भाई। कहीं ना कहीं एक थॉट एंड में ये भी आता है कि यार मैंने इतनी स्टडी करी, मैंने इतना पैसा लगाया, वो कहाँ गया, यूज तो आया नहीं। बिल्कुल आज मैं बैठा तो कॉलेज के बाद में बैठा तो घर पे ही हूँ, बिल्कुल। या एग्जीक्यूटिव जॉब पे कहीं वो उसमें कॉल सेंटर कॉल वगैरह में सेंटर पे है, लगे होंगे। या कहीं नॉर्मल तो जॉब कर रहा होगा। अब जिसके अंदर होगी ललक, वो क्या कहेगा, यार मेरे मेरे में कुछ है पर मैं कर नहीं पा रहा। हाँ, तो वो तो वो, यार देखो सिखाना पड़ेगा। हाँ, आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए हाँ, कि डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी वो डेवलप की जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर नहीं है ना, आप करेगा तो लगन तो बंदे, पैशन तो हर बंदे का अपना एक आर्ट में होता है। मैं मानता हूँ कि हर एक बंदा यूनिक होता है और उसके अंदर हाँ कुछ ना कुछ अलग होता है, बिल्कुल टैलेंट होता है एक, बिल्कुल। वो टैलेंट पहचानेगा बच्चा तो वो खुद पहचानेगा। पहचाने का बट आपको चिंगारी तो आपको देनी पड़ेगी ना मौका यार, देना पड़ेगा मौका उन्हें। देना पड़ेगा ना आपको। और वो सबसे अच्छी एज ही वही है। और अगर आप बुक्स में वही पुरानी चीजें हाँ, पढ़ाते रहोगे तो बच्चा तो समझ ही नहीं पाएगा। जब वो रियल लाइफ में आएगा उसको कुछ नहीं होने वाला भाई। और मैं कहता हूँ अगर स्टार्ट करोगे ना, जब जब ये मॉडल अगर हम्म, होता है इम्प्लीमेंट हम्म, कभी भी, अगर 1000 में से 10 बच्चा भी निकलता है ना, वो अब फिर बच्चे उस 10 को देख के 100 और आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चेंजेस तो यहीं से होंगे। हाँ, और मेरे को लगता है हमें अपनी जनसंख्या का फायदा उठाना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि हम जनसंख्या में आ गए, हम उसको यूज अच्छे से करें। बिल्कुल बिल्कुल। हम इस मॉडल के अभी भी खिलाफ नहीं है कि जो भी चल रहा है, पर हम ये चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो और हम एक अच्छी पोजीशन में है। डेवलपमेंट की तरफ जाएं। सो गाइस अपने प्लीज कमेंट्स करें एंड बताएं हमें आपके इस पे क्या रिव्यूज हैं। थैंक यू थैंक गाइस।